आज कश्मीर जल रहा किस नाते? इस्लाम के नाते। सोमालिया खत्म हो गया किस नाते? इस्लाम के नाते। इराक जल रहा है किस नाते? कुवैत खत्म हो गया। सऊदी अरब की हालत देख ही रहे हैं, जॉर्डन, लेबनान, इन सब देशों में अगर इस्लाम है तो वहाँ आग है। तेल नहीं होता ना तो उनकी दशा हम लोग देख लेते। 22 करोड़ अल्पसंख्यकों की लड़ाई एक अल्पसंख्यक नहीं लड़ता है। हमारे देश में भेड़िए के रूप में छुपे हुए हिंदू लड़ते हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं लड़ता है। कभी किसी मौलाना को अपने समाज कट्टरता पे बात करेगा। देश के 58 मुस्लिम कंट्रियां हैं दुनिया में, 58 में 42 में ट्रिपल तलाक बैन है। भारत में इस्लाम खतरे में। इराक जैसे देश में मॉडर्न युवतियां बुर्का नहीं पहनती हैं। आप आज के 20 साल पहले का अफगानिस्तान देखिए, लड़कियां जींस और टॉप पहन के स्कूल जाती थी। रात में चांद नजर आता है और चांद में दाग नजर आता है। और इन कांग्रेसियों को पूरे चरित्र में दाग ही दाग है, इनको तो पूरा हिंदुस्तान ही दाग नजर आएगा। अरे जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक है सफर भी देना। जिनके धर्म में झुक के प्रार्थना करने की, सजदा करने की, झुक के करने की परंपरा है, उनके घरों में निकालिए तो फरसा, बल्लम, बांका हजारों निकलेगा। किस बात का भय है भैया? जिनको मदरसे में क से कट्टा, ख से खून, क से कत्ल पढ़ाया जाता, हम तो क से कबूतर, ख से खरगोश में रह गए। अभी आपने कहा है ना शायरी के माध्यम से, तो शायरी के माध्यम से सुन लीजिए। रात में चांद नजर आता है और चांद में दाग नजर आता है। और इन कांग्रेसियों को पूरे चरित्र में दाग ही दाग है, इनको तो पूरा हिंदुस्तान ही दाग नजर आएगा। जी कह रहे हैं कांग्रेसियों में ज्यादा दाग है, पूरे हिंदुस्तान में दाग नजर आएगा। ऐसा है। आप उसी लहजे में मतलब बताइएगा जैसे शायरी। अरे जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक है सफर भी देना। अरे हम तो रुस्तजू हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस दिन हम बंट गए, जिस दिन हम कटने की बात और बटने की बात आ जा रही है, बार बार डिस्टर्ब हो जा रहे हैं हम इस बात को लेके। लेकिन सही ये है कि स्थिति बहुत देश की खराब जा रही है, लोगों में एक गलत संदेश जा रहा है, इसको आप लोग मिटाइए, हम बोलना नहीं चाहेंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? प्रदीप आनंद। कैसे देखते हैं जो एक घमासान मचा हुआ है देश में योगी आदित्यनाथ को और खड़गे साहब को लेकर के? खड़गे साहब बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी का तुलना जो है आतंकवादियों से कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? जिसकी पार्टी खुद आतंकवादी पैदा करती हो वो योगी आदित्यनाथ को क्या आतंकवादी कहेगी? वो तो मालेगांव वाले कांड में भी इनको फंसाने जा रही थी प्रज्ञा ठाकुर के साथ। ये खुद आतंकवादी हैं। पंजाब का आतंकवाद, कश्मीर का आतंकवाद, बंगाल का नक्सलवाद, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस कह रही है कि हम जो है देश में शांति लेकर के आएंगे। राहुल भैया कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो ये कहाँ संरक्षण करने वाले हैं? वो खुद मोहब्बत बट्टों की बात ये कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं। आज तक तो हिंदू कटता ही आया। अब हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं। जहाँ जहाँ हमारी संख्या घटी वहाँ हमारा धर्म भी चला गया, धन भी चला गया, बहु बेटियां भी चली गई। ये हालत जम्मू कश्मीर देखिए, कोई पाकिस्तान से नहीं आया था, पड़ोसी ही कब्जा कर लिया उसके घर पे, पड़ोसी ही मार डाला उसको। इस्लाम और मुसलमान पे मैं विश्वास नहीं करता। अच्छा ठीक है ठीक है। क्या नाम पड़ेगा भैया? अच्छा ये नाम भैया भूल गए, बता दिए, ननू पटेल। कैसे देखते हैं जो एक देश में घमासान मचा हुआ है? खड़गे साहब बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी जो है ये अपने मठ में जाकर के पूजा पाठ करें, झूठ में ये योगी होकर के मुख्यमंत्री बने पड़े हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जो बात कर रहे हैं बटोगे तो कटोगे, ये एक योगी का काम नहीं है इस तरह का बात करना। योगी जी पूजा पाठ करे ठीक है, तो खड़गे जी जब पैदा हुए थे तो निर्वाचन आयोग का प्रमाण पत्र लेके पैदा हुए थे। वो भी तो समय परिस्थिति संघर्ष करते हुए, राजनीति करते हुए वहाँ तक गए। उनको अवसर मिला वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनको अवसर मिला वो नेता बने, मंत्री बने, विधायक बने। योगी जी को अवसर मिला है। ये तो कहीं देखिए भारत के 33 करोड़ देवी देवताओं को उठा लीजिए, माँ सरस्वती को छोड़ दिया जाए तो सबके हाथ में, एक हाथ में आशीर्वाद है तो एक हाथ में डंडा, भाला, चाकू, सारे हथियार हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में एक माँ सरस्वती को निकाल लिया जाए तो उनके हाथ में तो विद्या का हथियार है। नहीं तो कौन ऐसा देवी देवता है जिसके हाथ में हथियार नहीं है? इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति। जिन लोगों ने करबला के मैदान में अपने निवासे का मतलब दामाद को मार डाला, वो पूरे देश की दुनिया से शांति के रहम कैसे करेंगे? आज सीरिया जल रहा किस नाते? इस्लाम के नाते। आज कश्मीर जल रहा किस नाते? इस्लाम के नाते। सोमालिया खत्म हो गया किस नाते? इस्लाम के नाते।
इराक जल रहा है किस नाते? कुवैत खत्म हो गया, सऊदी अरब की हालत देख ही रहे हैं, जॉर्डन, लेबनान, इन सब देशों में अगर इस्लाम है तो वहाँ आग है। तेल नहीं होता ना तो उनकी दशा हम लोग देख लेते। और इस्लाम का मतलब है शांति, तो शांति कायम करे। जिनके धर्म में झुक के प्रार्थना करने की, सजदा करने की, झुक के करने की परंपरा है, उनके घरों में निकालिए तो फरसा, बल्लम, बांका हजारों निकलेगा। किस बात का भय है भैया? जिनको मदरसे में क से कट्टा, ख से खून, क से कत्ल पढ़ाया जाता, हम तो क से कबूतर, ख से खरगोश में रह गए। बचपन में कक्षा 4 की 3 की किताब में पढ़ा था, एक सेठ था वो मर रहा था, उसके बच्चों में सहमति नहीं थी, तो उसने बच्चों को बुलाया, उनको एक एक लाठियां दिया, कहा इसको तोड़ो। सभी बच्चों ने तोड़ दिया। फिर उसने कई लाठियां दिया बांध के, इसको तोड़ो, कोई नहीं तोड़ पाया। तो उसने कहा इससे क्या समझते हो? बटने का मतलब थोड़ी ना कि कोई आके काट देगा। बटने का मतलब हमें अपने अस्मिता, अपने एकता, अपने अखंडता की बात करनी है। सनातन। लेकिन बटने के बाद से एक चीज और जुटा है उसमें। हाँ। कह रहे हैं बटोगे तो कट जाओगे। हाँ, कट जाओगे, मुख्य धारा से कट जाओगे, विकास से कट जाओगे, देश की तरक्की से कट जाओगे। किसी की माँ ने वो दूध नहीं पिलाया है कि देश के 125 करोड़ जनता को आंख दिखा दे। ये हमारी सहृदयता है कि आपको भाई समझ के गले लगाए। आप अफजाल की तरह शिवाजी के पीठ में अगर छुरा भोंकने का काम करेंगे तो हथियार अभी भी देश के म्यूजियमों में है, हथड़ी बाहर कर दी जाएगी, कलेजा चौराहे पे टंगा मिलेगा। हम देश के विकास से कटने की बात कर रहे हैं, हम बटने की बात, मतलब हमारा वोट अगर बटा तो देश में जो विकास की गंगा चारों ओर बह रही है, देश तरक्की कर रहा है, वो चीज हमारे हाथों से कट जाएगा। कह रहे हैं इस तरह की बात जो है, फूट डालो, राज करो, ये लोग कर रहे इस हैं। देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गरीबों की लड़ाई गरीब नहीं लड़ता है, एसी में सोने वाला लड़ता है। 22 करोड़ अल्पसंख्यकों की लड़ाई एक अल्पसंख्यक नहीं लड़ता है। हमारे देश में भेड़िए के रूप में छुपे हुए हिंदू लड़ते हैं, वो अल्पसंख्यक नहीं लड़ता है। कभी किसी मौलाना को अपने समाज कट्टरता पे बात करेगा। देश के 58 मुस्लिम कंट्रियां हैं दुनिया में, 58 में 42 में ट्रिपल तलाक बैन है। भारत में इस्लाम खतरे में। इराक जैसे देश में मॉडर्न युवतियां बुर्का नहीं पहनती हैं। आप आज के 20 साल पहले का अफगानिस्तान देखिए, लड़कियां जींस और टॉप पहन के स्कूल जाती थी। क्या अफगानिस्तान मुस्लिम देश नहीं था? लेकिन जब से वहाँ कठमुल्लों का शासन आया, अफगानिस्तान कभी रसिया के अंडर में, कभी रूस के अंडर में, कभी अमेरिका के अंडर में, कभी तालिबान के अंडर में। कट्टरता हमेशा आपको पीछे ढकेलती है। हाँ, आधुनिकता के चक्कर में हम अपना पुरातन न भूलें, जिसका उदाहरण है आज इजराइल। पूरी दुनिया में 80 लाख यहूदी हैं, जिसमें 60 लाख इजराइल में रहते हैं, और अकेले 6 मुस्लिम कंट्रियों को ठोक रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। तो देखिए, वो अपने, आज भी इजराइल में अंग्रेजी नहीं चलती है, हिब्रू लिपि चलती है, यहूदी भाषा चलती है, यहूदी धर्म ग्रंथ चलता है। एक छोटा सा देश है यरूशलेम, जहाँ पवित्र दीवार है, जहाँ वो मस्जिद है। तुर्की वाले कहते हैं हमारा है, और कोई क्रिश्चियन कहते हैं हमारा है। इजराइल कब्जा करके बैठा है। 24 अक्टूबर 1948 से पहले दुनिया के नक्शे पे इजराइल नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड ने इजराइल के यहूदियों से लिए गए कर्जों के भरपाई के रूप में आधुनिक फलस्तीन का 40% हिस्सा उनको दिया था। आज 65 से 70 पे काबिज है। और दुनिया के वर्ल्ड के सामने इजराइल ही एक ऐसा देश है जो ये कहता है कि दुनिया हमारे नक्शे पे रेखा न खींचे। अभी हमारा नक्शा, हमारी रेखाएं या हमारी सीमाएं निर्धारित नहीं है, भविष्य में और विस्तार करेंगी। कोई देश नहीं बोलता है। अभी आप बोलिएगा, कारगिल की लड़ाई के समय जब भारत की सेनाएं सीमा पर जाने लगी, अटल जी ने संसद में बयान दिया कि हमारी कमजोरी को हमारी खामोशी न समझा जाए। तो यही भारत के कुछ तथाकथित राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट लोगों ने सीमा पर जाके मोमबत्ती जलाने का काम किया था। आज इजराइल में नेतन्याहू का विरोध हो रहा है, लेकिन देश की नीतियों का विरोध नहीं हो रहा है। अभी इसके पहले नेतन्याहू का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने 2 चीज़ का नाम लिया है। आपने बोला है कि यहाँ पे देवी देवताओं के सिर्फ सरस्वती माँ के हाथ में किताब है, और एक चीज़ आपने बोला कट्टरपंथी मत फैलाओ। तो कट्टरपंथी कह रहे हैं ये लोग कि बटोगे तो कटोगे। आपने शांति का भी बात किया कि कटोगे, अपने कामों से वंचित हो जाओगे, जो तुम्हें हक मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। आपने दोनों मतलब चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तेहु देखी तैसी। हमने एक कहा, हमारे 33 करोड़ देवताओं में एक हाथ में शस्त्र तो एक हाथ में अस्त्र रहा कि पहले तुमको शस्त्र से, ज्ञान से, विद्या से समझाएंगे, नहीं मानोगे तो डंडे से समझाएंगे या हथियार से समझाएंगे। लेकिन हमने समय के साथ उन चीज़ों का त्याग किया।
आपको अपना भाई बंधु समझ के आपको आत्मसात किया, आपके साथ कदम से कदम मिला चले। आप बकरा खाते हैं, बकरा खरीदने जाते हैं, कभी आप पूछते हैं का झटका है कि हलाल है? कभी पूछे हैं? और आप अपने घर में बकरा बनवाइएगा किसी शादी ब्याह में, और किसी एकदम एक थाली में खाने वाले मुस्लिम मित्र को बुलाइएगा, अगर खा लिया तो हमको बता दीजिएगा। भला ही वो गोरखपुर में कहीं झटका मीट आज के डेट में नहीं मिलता है, फिर भी वो नहीं खाएगा। नहीं खाना होगा तो माता तरकुलही देवी का मंदिर है वहाँ मिलता अरे गोरखपुर में है, वो आपका यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। जिला गोरखपुर ही है। उसे का मतलब, गोरखपुर तो सरयू तीर ले है, दिन बीत जाएगा आने जाने में। गोरखपुर प्रॉपर की बात कर रहे हैं कि गोरखपुर में झटका मीट की दुकान नहीं है, सब मुस्लिम भाई ही काटते हैं, हम चाव से खरीदते हैं। शर्म है तो झोला फेंक के खरीदते हैं, बाद में गाड़ी पे टंग जाता है, नहीं तो सामने पीस बिनवा खरीदते हैं। लेकिन कभी एक मुस्लिम को अपने यहाँ मीट बना के खिलाइए, उन्हीं की दुकान का खरीदा हुआ, ये होती है धार्मिक कट्टरता। हम तो आत्मसात किए, उनके घर सेवई भी खाने गए, उनके घर ईद की बकरीद, मुहर्रम में उनके ताजिया को कंधा भी दिया, मुहर्रम में उनके ताजिया को कंधा भी दिया, ईद में उनको बधाई भी दी, बकरीद में उनका बकरा भी खाए। कभी कोई मुस्लिम भाई होली दिवाली आपके घर मिठाई लेके आया? छोड़िए मिठाई, आपके दिए से दिया जलाने आया? एक उदाहरण दिखा दीजिए। हम तो रोजा अफ्तार करते हैं। कहते हैं राम रहीम का देश है। राम रहीम का देश है, ये किताबों में अच्छा लगता है। कुछ चीजें किताबी होती हैं, जमीनी चीजें कुछ और होती हैं। आप बताइए कि कोई मुस्लिम समुदाय, कोई मदरसा या कोई मुतवल्ली या कोई काजी कभी नवरात्रि पे फलाहार कार्यक्रम किया है? चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, कभी किए हैं? लेकिन हर रोजा पे अफ्तार पार्टी होती है। अब इधर 2-4 साल की बातें नहीं करेंगे, लेकिन हर रोजा पे अफ्तार पार्टी और टोकरी नुमा